नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेश कुमार। सूचनाओं के वीडियो के साथ साथ जो मेरा एक मुख्य शौक है, मेरा कविताएं लिखना, गीत गज़ल लिखना, उनको पढ़ना। आज मैं आपके सामने एक कविता अपनी पढ़ रहा हूँ। अतुकांत कविता है। कविता का शीर्षक है मजदूर हूँ साहब। देखिएगा, एक श्रमिक अपने साहब से बात कर रहा है। वो किस तरह की बातें करता है, क्या वो कह रहा है, इस वीडियो में, इस कविता में समझने का प्रयास करिएगा। और अगर आप कविता प्रेमी हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक मजदूर की सोच अपने मालिक के सामने कैसे व्यक्त हो रही है, इस भाव को व्यक्त करने की कोशिश की है। तो शीर्षक एक बार फिर सुन लिएगा, मजदूर हूँ साहब। मजदूर हूँ साहब, इसीलिए तो मजबूर हूँ। मजबूर हूँ साहब, इसीलिए तो मजदूर हूँ। इन पंक्तियों को समझने की आवश्यकता है। मजबूर हूँ साहब, इसीलिए तो मजदूर हूँ। मजदूर हूँ साहब, इसीलिए तो मजबूर हूँ। धूप हो, बरसात हो, सर्दी हो, पाला हो, निकलना ही पड़ता है घर से बीवी बच्चों के खातिर। चलना ही पड़ता है हर तरह की राहों पर, न कांटों का ख्याल रहता है, न पैरों में छालों का सवाल रहता है। मजबूरियां हैं साहब, सुन लेते हैं सभी की नरम गरम बातें, पापी पेट का सवाल है ना। कैसे देख लूं साहब कोई सपना रोशनी का, आटा तेल नमक का ही सपना पूरा नहीं होता। इस कविता को अगर आप समझ पाएं तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कैसे देख लूं साहब कोई सपना रोशनी का, आटा तेल नमक का ही सपना पूरा नहीं होता। मजदूर हूं साहब, इसीलिए तो मजबूर हूं। सोचता तो मैं भी हूं साहब, बच्चे पढ़ लिख जाते, छोटे बड़े बाबू बन जाते। ये स्कूल वाले हैं ना साहब, पक्के धंधे वाले हैं। सोचता तो मैं भी हूँ साहब, बच्चे हैं पढ़ लिख जाते, छोटे बड़े बाबू बन जाते। ये स्कूल वाले हैं साहब, पक्के धंधे वाले हैं। इतनी भी तो महीने की मजदूरी भी नहीं साहब, जितनी एक बच्चे की फीस है साहब। एक मजदूर का दर्द व्यक्त करने की कोशिश की है इस कविता में। फिर आपसे कहूँगा, कविता को अगर सुन रहे हैं तो शेयर करिएगा, इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सोचता तो मैं भी हूँ साहब, बच्चे पढ़ लिख जाते, छोटे बड़े बाबू बन जाते। ये स्कूल वाले हैं ना साहब, पक्के धंधे वाले हैं। इतनी भी तो महीने की मजदूरी भी नहीं साहब, जितनी एक बच्चे की महीने की फीस है साहब। पढ़ने जाते तो हैं साहब बच्चे प्राइमरी स्कूल में, खाना खाकर घर आ जाते। मास्टर साहब से कहा कुछ पढ़ा दिया करो साहब, बोले सरकार पढ़ाने नहीं देती साहब। अब क्या करें, अपनी तो औकात नहीं साहब, प्राइवेट स्कूल तक बच्चों को भेज पाएं। मजदूर हूँ साहब, इसीलिए तो मजबूर हूँ। आरोप है साहब हम लोगों के बच्चे ज़्यादा हैं। कोई ये नहीं पूछता कि बच्चे गर्भ में ठहर क्यों जाते हैं। कोई ये नहीं बताता कि ये गर्भ निरोधक इतने महंगे क्यों हैं साहब। कोई ये नहीं बताता कि गर्भपात के लिए इतना ज़्यादा रुपए क्यों लिए जाते साहब। क्या करें साहब, भगवान तो नहीं समझता ना, हम लोगों को बच्चे पैदा ही ना होने दे, कम से कम बच जाएं वो अशिक्षा गरीबी कुपोषण से। और एक बात पूछूं साहब, हम लोग हैं, हम लोग ना हो तो ये आपके लिए घर कौन बनाए। आपके लिए सब्जी आटा तेल बाहर से कौन लेकर आए। आपकी गाड़ी कौन साफ करेगा,
आपकी क्यारियों को पानी कौन देगा। आपके घर के बाहर ठिठुरन भरी सर्दी जाड़े जला देने वाली लू में गेट पर बैठकर घर परिवार से दूर आपकी चौकीदारी कौन करेगा साहब। एक हम ही लोग तो हैं साहब जो अपने बच्चों को ख्याल छोड़कर आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं। एक हम ही लोग तो हैं साहब जो अपने बच्चों का ख्याल छोड़कर आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं। मजदूर हूँ साहब इसीलिए तो मजबूर हूँ। जिम्मेदारियाँ तोड़ देती हैं साहब, कोई यूं ही बेवफा नहीं हो जाता। जिम्मेदारियाँ तोड़ देती हैं साहब, कोई यूं ही बेवफा नहीं हो जाता। ये तो सामाजिक परंपराएं होती हैं साहब, जीते जीते मार देती हैं। बड़े लोगों के चोचलों ने हम गरीबों की गर्दन फंसा दी है साहब। ना ही मर पाता हूँ ना ही आज़ाद हो पाता हूँ साहब। क्या बताएं साहब, ये जो त्योहार आते हैं ना, हर बार नया कर्ज देकर जाते हैं साहब। अब बीवी बच्चों को कौन समझाए साहब, अपनी औकात पेट भरने तक ही है। फिर भी उनकी खुशी के लिए गिरवी रख आता हूँ बची हुई सारी आज़ादी अपनी। ऐसा नहीं था साहब कि पढ़ने लिखने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं था साहब कि पढ़ने लिखने की कोशिश नहीं की। छोटी उम्र में ही कंधों पर बोझ आ पड़ा। माँ बाप की आर्थिक कमजोरियों का, असमय उनकी बीमारियों का। बस फिर क्या था, कुछ सोच नहीं पाया। घर की ज़रूरतों को पूरा करने के सिवा, और तब से अब तक चलता रहा अनवरत भूखे पेट से लड़ने का सिलसिला। मजदूर हूँ साहब इसीलिए तो मजबूर हूँ साहब। हमारे दद्दा कहते थे साहब, ये जो आज़ादी है सब अमीरों का खेल है। गरीबों को हिस्से में तो सिर्फ बेकारी और गुलामी ही रही। बस इतना हुआ, गुलामी का रूप बदल गया। गुलाम होकर भी हम अब उसका एहसास नहीं कर पाते। सही कहा ना साहब। जिंदगी से शिकायत तो बहुत है साहब, पर करूं भी तो किससे। कभी आपको मिले तो हमें भी बताना साहब। जिंदगी से शिकायत तो बहुत है साहब, पर शिकायत करूं किससे। कभी आपको मिले तो हमें भी बताना साहब। पूछेंगे उससे मेरे हिस्से में, क्यों तू ऐसी ही थी, तू ऐसी बन गई। वैसे ऐसे ही विचार आते रहते हैं साहब। क्या करूं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। मैं भी मंदिर में जाकर मांगूंगा भगवान से, या तो इन गरीबों को मिटा दे, या इन गरीबों के प्रति लोगों की सोच मिटा दे। सरकार तो मिटा नहीं सकती ना गरीबी अमीरी का भेद, क्योंकि इसी भेदभाव पर सरकार चलती है साहब। ऐसा ही उल्टा सीधा सोचता हूँ साहब। क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ इसीलिए तो मजदूर हूँ। क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ इसीलिए तो मजबूर हूँ। यह मेरी कविता आपको कैसी लगी, आप टिप्पणी जरूर करके बताइएगा। अगर आपको इस भाव पसंद है तो कविता को हमारे शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी कविताएं हैं। अगर आप पसंद करते हैं कविताओं को तो आपके बीच लाता रहूँगा मैं।